सर्दियों के सीजन में अगर आपने ये एक लड्डू भी खा लिया ना तो आपको काफी सारी ताकत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ इस लड्डू के और भी कई सारे फायदे हैं। और इस लड्डू को बनाना बहुत ही सिंपल है और ये खाने में एकदम ही चिकी जैसा लगता है। तो इस लड्डू को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप पीनट्स यानी कि सिंगदाना। तो पहले हमें यहाँ पर ये जो सिंगदाना है ना, इसको सेकना है और इनको हम स्लो फ्लेम पर सेकेंगे जब तक ये हल्के से ब्राउन नहीं होने लगते। आपको यहाँ पर इनको हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है वरना ये जल भी सकते हैं, तो इसलिए आप इसको स्लो फ्लेम पर ही सेकिएगा और इसको आप बीच बीच में चलाते भी रहिए ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो सिंगदाने हैं ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, इसका कलर भी पूरा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर हमें इसका छिलका निकालना है। तो इसका जो छिलका है इसको निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको यहाँ पर इन सिंगदानों को एक कपड़े में रखना है और फिर उस कपड़े की आपको ऐसी पोटली बनानी है और इस पोटली को आपको अच्छे से घिसना है। ऐसा करने से जो सिंगदाने के छिलके हैं ना, वो बहुत ही फटाफट से और आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ही घिसा है और आधे से ज्यादा छिलके निकल चुके हैं। तो फटाफट से हम सारे छिलके निकाल लेते हैं। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो सिंगदाने हैं इसके छिलके निकल चुके हैं। तो अभी फिलहाल इन सिंगदानों को हम साइड पर रखेंगे। अब हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप ओट्स। ये जो ओट्स है इसमें भर भर के प्रोटीन और फाइबर होता है और तो और ये आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है। तो इन ओट्स को भी हमें यहाँ पर एक पैन में लेना है और इनको हम स्लो या मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए सेकेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ओट्स है इनको मैंने अच्छे से सेक लिया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पर लेना है आधा कप सेसमे सीड्स यानी कि तिल। ये जो तिल है ये फाइबर, कैल्शियम और विटामिन बी से भरपूर होते हैं और इन्हें खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में आ सकता है और ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है। और फिर मैं यहाँ पर इस रेसिपी में 2 से 3 चम्मच वाटरमेलन सीड्स यानी कि तरबूज के बीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो तरबूज के बीज होता है ना, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं और साथ साथ इसमें भी प्रोटीन और विटामिन तो होता ही है। लेकिन ये जो तरबूज के बीज है ना, इसमें काफी सारी कैलोरीज भी होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा तरबूज के बीज नहीं लेने हैं। हम सिर्फ यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ही तरबूज के बीज लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर उसी पैन में आधा कप सफेद तिल यानी कि सेसमे सीड्स और 2 से 3 चम्मच वाटरमेलन सीड्स यानी कि तरबूज के बीज लेने हैं और इनको हम स्लो या मीडियम फ्लेम पर तब तक सेकेंगे जब तक जो सेसमे सीड्स है यानी कि जो तिल है वो फूटने नहीं लगते। यहाँ पर मुश्किल से 2 मिनट हुई है और ये जो तिल है ये फूटना शुरू हो चुके हैं। तो इन दोनों को भी हम उसी प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप बादाम यानी कि आलमंड्स लिए हुए हैं। फिर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच किशमिश यानी कि रेजिन्स लिए हुए हैं। फिर हमें यहाँ पर लेना है 1/4 कप काजू और मैं यहाँ पर जो टूटे फूटे काजू मिलते हैं ना मार्केट में, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जो ऐसे टूटे फूटे काजू होता है ना, ये आपको थोड़े से सस्ते भाव में मिल जाएंगे। और फिर हमें यहाँ पर लेना है आधा कप अखरोट। तो ये जो सभी ड्राई फ्रूट्स है इनको भी हम सेकेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो किशमिश है यानी कि जो द्राक्ष है उसको नहीं सेकना है। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप बादाम यानी कि आलमंड्स लिए हुए हैं, थोड़े से अखरोट लिए हुए हैं और थोड़े से काजू लिए हुए हैं और इन सभी को हम मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए सेकेंगे। अब ये जो काजू और बादाम दोनों है ये आपके दिमाग को तो तेज करता ही है, साथ ही साथ जब आप इसको खाते हो ना तो आपको आपका पेट भरा भरा सा लगेगा और इससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। और ये जो बादाम है ये आपके ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। और उसी तरह जो अखरोट है उसमें काफी सारे हेल्दी फैट्स होते हैं, प्रोटीन भी होता है और फाइबर भी होता है और तो और अखरोट में आयरन के साथ साथ विटामिन B6 भी होता है। चलिए, यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स है इसको मैंने अच्छे से सेक लिया है, तो इनको भी हम प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पर लेना है 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका ये जो पैन है ना, ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैन बहुत ज्यादा गर्म होगा और आप नारियल का बुरादा इसमें डालोगे तो वो फटाफट से जलने लगेगा और फिर उसका जो टेस्ट है वो भी हल्का सा कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पैन है वो उतना गर्म नहीं होना चाहिए। और अब आपको यहाँ पर ये जो नारियल का बुरादा है इसको स्लो फ्लेम पर लगभग 1 से 2 मिनट के लिए सेकना है, या इसको आप तब तक सेकिएगा जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती।
यहाँ पर लगभग 2 मिनट हो चुकी है और ये जो नारियल बुरादा है इसका हल्का सा रंग भी चेंज हो चुका है और इसमें से काफी बढ़िया सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब चलिए, जितनी भी चीजों को हमने रोस्ट करना था वो सारी चीजें रोस्ट हो चुकी है। तो अब जो पीनट्स यानी कि सिंगदानों को हमने सेक कर रखा हुआ था उसको हम एक मिक्सर जार में ऐड करेंगे। फिर जो ओट्स, नारियल का बुरादा, ड्राई फ्रूट्स और तिल और जो तरबूज के बीज से जिनको हमने सेक कर रखा हुआ था वो सभी को हमें इसी मिक्सर जार में डालना है। अगर आपके पास ऐसा एक बड़ा मिक्सर जार नहीं है तो फिर आप एक छोटा मिक्सर जार लीजिए और फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये सारी चीजें डालें और उनको आपको ग्राइंड करना है। लेकिन इनको ग्राइंड करने से पहले हम इसमें यहाँ पर लगभग 7 से 8 हरी इलायची भी डालेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जो हरी इलायची है ना, इसको आपको ऐसे ही नहीं डालना है। आपको ये जो इलायची के छिलके हैं उनको बाहर निकाल देना है। यानी कि हम इसमें जो सिर्फ इलायची के जो सीड्स होते हैं ना वो ही डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने सभी इलायची के छिलकों को निकाल लिया है। तो अब ये जो इलायची के बीज है इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ पर इसमें 2 चम्मच किशमिश यानी कि द्राक्ष डालनी है। ये जो किशमिश है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री और फैट फ्री होते हैं और किशमिश से भी आपको काफी सारा फाइबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सारी चीजें आ चुकी है। तो अब बस हमें यहाँ पर इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर रेडी करना है। इसका एकदम बारीक पाउडर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन जितना बारीक हो सके उतना बारीक पाउडर आपको यहाँ पर इसका बनाना है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। वैसे देखा जाए तो उसका अच्छे से पाउडर बन चुका है, लेकिन अगर बाई चांस आपके पाउडर में थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े रह गए हो तो वो चलेगा। तो अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे और अब हमें यहाँ पर लेना है 1 कप खजूर यानी कि डेट्स। ये जो खजूर है इसमें कैल्शियम के साथ साथ आयरन और पोटेशियम भी होता है और इससे आपको काफी सारी एनर्जी भी मिलेगी और इसमें शुगर और फाइबर का कंटेंट भी रहता है। और जो खजूर है ये आपकी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है और तो और ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो ये जो खजूर है इसके बीज को मैंने पहले से ही निकाल कर रखा हुआ था और इसको मैंने पानी में एक बार पहले धो लिया और फिर सुखा कर रखा हुआ था। अब हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप गुड़ यानी कि जैगरी, और मैं यहाँ पर जो देसी गुड़ होता है यानी कि जो नेचुरल गुड़ होता है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें कोई भी तरह का केमिकल वगैरह नहीं होता और ये जो देसी गुड़ होता है वो नॉर्मल जो गुड़ मिलता है ना आपको मार्केट में उससे काफ़ी सॉफ्ट भी होता है, तो इसको पिघलने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। तो अब हमें यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई में लेना है लगभग 4 से 5 बड़ी चम्मच देसी घी। अब वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो घी खाना तो बनता ही है। अब आपको इस घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है और जब घी गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर इसमें 1 कप देसी गुड़ मिलाएंगे। अगर आपके पास ये वाला गुड़ नहीं है तो जो नॉर्मल गुड़ आता है आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पर इस गुड़ को पूरी तरीके से पिघलने देना है। ये देखो, ये जो देसी गुड़ होता है ना ये काफी फटाफट से पिघलने लगता है। ये जो गुड़ है ये आपको वजन घटाने में तो मदद करता ही है और तो और ये जो गुड़ है ये डिटॉक्स की तरह भी काम करता है, यानी कि ये आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होता है ना उसको निकालने में मदद करता है। जब एक बार गुड़ अच्छी तरीके से पिघल जाए तब आपको यहाँ पर इसमें डालना है 1 कप खजूर और फिर हम इस खजूर को भी इस गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको आप हल्का हल्का सा प्रेस भी करते जाइए ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो खजूर है ये हल्का सा मेल्ट हो चुका है। तब जो पाउडर को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो सारा का सारा पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और इस समय आपको गैस को बंद कर देना है। अब हमें यहाँ पर इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको ये बहुत ज्यादा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी मिला सकते हो या फिर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पिघला हुआ गुड़ भी मिला सकते हो। चलिए, यहाँ पर हमारे लड्डू बनाने का ये जो मिश्रण है ये बनकर रेडी हो चुका है, तो इसको हम फटाफट से एक थाली में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देरी नहीं करनी है। ये अगर बहुत ही ठंडा होता जाएगा ना तो फिर आपको इसमें से लड्डू बनाने में काफी तकलीफ होगी और आपके जो लड्डू है वो ठीक से बन नहीं पाएंगे। तो फटाफट से आप इसको प्लेट में निकाल लीजिए और इसको हर तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और फिर आपको यहाँ पर इसमें से मीडियम साइज के लड्डू बनाने हैं या फिर आप चाहो तो अपने पसंद अनुसार बड़े या छोटे लड्डू बना सकते हो। ये देखो, ये जो लड्डू है ये कितनी आसानी से यहाँ पर बाइंड हो पा रहा है। यहाँ पर हमारा ये जो लड्डू का मिश्रण है ना ये जरा भी चिपचिपा नहीं है। तो लड्डू बनाने के लिए आपको हाथों में घी वगैरह लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आप इसको एक बार अच्छे से दबाइएगा और फिर इसको दोनों हाथों के बीच में रख कर ऐसे रोल करिए और आपका लड्डू बनकर रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरह आपको बाकी सभी लड्डुओं को भी बनाकर रखना है।
आपने पूरे दिन में सिर्फ एक लड्डू भी अगर खा लिया ना तो इससे आपको काफी सारी एनर्जी भी मिलेगी और तो और आपका जो पेट है वो भी भरा भरा रहेगा। तो कैसी लगी आपको ये हेल्दी लड्डू की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो ना तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा,